खलको अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। आप ठीक हैं और हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को सही सलामत रखे और हमें भी रखे। अभी जा रहे हैं पेशावर, फिर गाड़ी में बैठे हुए हैं। मेरे सारे व्लॉग गाड़ी में होते हैं। भूख लगी थी, मैंने गाड़ी में नमाज पढ़ ली। आपको बताया ना कि मुझे गाड़ी में चीज़ें खाना अच्छी लगती हैं। पीनट्स हैं, खा रही हूँ और साथ साथ आप लोगों के साथ गपशप भी लगा रही हूँ। सॉरी। तो पापा खान चले गए हैं, करीमा और पापा खान जो हमारा गार्ड है वो, और पापा खान चले गए इधर साथ ही मस्जिद में, क्योंकि पापा खान मस्जिद के बने बगैर नमाज नहीं पढ़ते। वो नमाज के लिए चले गए, मैंने यहाँ नमाज पढ़ी। और ये मर्दान है, तो अभी आधा रास्ता बाकी है पेशावर के लिए। मैंने खान को कहा मैंने कढ़ाई तक खानी है। हालांकि गोश्त और चिकन मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, खासकर पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में गोश्त और चिकन के इतने ऑप्शन है ना, कढ़ाई ये तो कढ़ाई, वो तो ये कढ़ाई, तो ये कढ़ाई, तो ये कढ़ाई, ये हंडी, ये कबाब, कि गोश्त से मेरा ऑफ हूँ। मैं वैसे भी ज़्यादा वेजिटेबल वगैरह को पसंद करती हूँ और फास्ट फूड में ज़्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन आज पता नहीं क्यों मैंने पापा खान को कहा आज कढ़ाई खाते हैं। तो यहाँ मर्दान में बहुत मशहूर कढ़ाई होती है। अगेन मेरी जो मर्दान की फैमिली है उनके साथ मैं यहाँ से खाया करती थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ की कढ़ाई खाते हैं। नमाज पढ़ ली, फिर मैंने कहा चलो मैं अपना कैमरा निकालूं और अपने प्यारे प्यारे लोगों से बातें करूं। तो बातें ये है, कल आपको बताया था वीडियो में कि मेरा गार्लिक वहाँ पे उगाया है, बाग बड़ा अच्छा हो रहा है। हम अभी सब्जियां वहाँ ग्रो करेंगे इंशाल्लाह अपने घर वाले गार्डन में, क्योंकि वो भी जो हमारा घर है वो पूरा 2 जरेब है। अब मुझे नहीं पता कि एक जरेब में पता नहीं कितने कनाल होते हैं, सब्र करो। आई थिंक एक जरेब में, आप लोग बताना एक जरेब में कितने कनाल होते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि एक जरेब में 8 कनाल होते हैं, कुछ ऐसा है। तो जो हमारा फार्म हाउस है वो 2 जरेब का है, तो काफी बड़ा है। तो मैं खान को क्यों इसका मिसयूज करें, हम इसको भी यूज में ले आते हैं। तो उसमें सब्जियां उगा रहे हैं, जो है दरख्त हैं, वो दरख्त तो ऐसे भी उगेंगे और फ्रूट करेंगे, जब करेंगे तो करेंगे, लेकिन उनकी मिडल में काफ़ी जगह खाली होती है, ज़मीन खाली होती है। मैंने कहा इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ज़मीन को ठीक कर दिया। अब उसमें ये जो हमारा गार्ड है, ये कहते हैं कि भिंडी, तोरी और धनिया और क्यूकम्बर, मूली ये डाल देंगे। तो मैं वैसे कह रही थी खान को कि नहीं, इसमें हम खरबूजा का बाग बनाते हैं, खरबूजे तरबूजे इसका बाग बनाते हैं, देखते अब क्या होता है। लेकिन आज दरगई में बस काम ख़त्म हो गया था, क्योंकि कल हम दरगई में ज़्यादा आते हैं जब कोर्ट का कोई केस होता है। ये खा लूँ, खान पापा को दरगई अच्छी लगती, रहना अच्छा लगता है, पर मुझे ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है दरगई में। तो बस उसके लिए मैंने खान पापा को कहा मैंने जाना है वापस पेशावर। हालांकि 5th को फिर कोर्ट केस है, 6 को, तो इसके लिए आना पड़ेगा। मैं कहा कल कोई बात नहीं, 2 घंटे का रास्ते आ जाएंगे। और फाइनल चीज़ें संभाल रहे हैं। सबसे मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमारी खुशी नसीब करे। मैं पहली दफ़ा इतनी खुश हूँ। मैं हमेशा पाकिस्तान से जाती थी तो मेरा दिल खफा होता था, लेकिन मैं पहली दफ़ा
खुश हूँ कि पहली दफ़ा नहीं बल्कि दूसरी दफ़ा मैं खुश हूँ कि मैं जा रही हूँ यूके इंशाल्लाह। और हर एक दिन गिनती हूँ कि जिस दिन हमारी फ़्लाइट है। तो बस पैकिंग वैकिंग कर ली है। अभी रास्ते में एक तनूर देखा है मैंने, क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं है, बस बच्चों के लिए थोड़े से कपड़े लिए, अपने लिए थोड़ी सी लिए, ज़्यादा मैंने शॉपिंग नहीं की है। आप लोगों को वो कपड़े दिखा दिए। और 46 kg मुझे अलाउड है, फिर हाथ में भी 7 kg अलाउड है, खान को भी 30 kg अलाउड है, हाथ में भी अलाउड है। और इसके अलावा खान का एक दोस्त है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, एयरपोर्ट में है, तो हमारे साथ काफ़ी, वो भी एमिरेट्स में है, तो हमारे साथ काफ़ी वो बेचारा इधर उधर कर लेता है। तो अगर कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया तो वो भी चल जाएगा, या पैसे दे देंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक तंदूर लेके जाऊँ साथ में, उसका वज़न 10 किलो है। और एक मैंने वो लिया है वीट किलर जो पंप है, वो लिया हुआ है, वो भी तकरीबन 4 किलो है। तो मेरा तो 20-25 किलो इन सामानों में चला जाएगा। पर मैं सोच रही हूँ यहाँ पे कुछ लोग इसे कॉर्नवेल कहते हैं, कुछ लोग इसे कुरेल कहते हैं। तो उनका और डेम्बी, ये एक डिश है, एक डिश की कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यूके में एक एक प्लेट उनका इतना महंगा मिलता है, वो हमारे इधर कारखानों में बहुत अच्छे प्राइस से मिलते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि वो एक सेट ले जाऊँ, क्योंकि मैंने 20 साल पहले जो सेट लिया था अभी तक मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, और वो टूटता भी नहीं है। वो पता नहीं, मेरी अम्मी कहती है कि वो अपने टाइम पे टूटता है, उसका टाइम हो जाता है फिर टूटता है, लेकिन टूटा नहीं है। लेकिन वॉश कर करके उनके कलर थोड़े फेड हो गए हैं। तो मैं कह रही हूँ कि वो एक ख़रीद लूँ, तो वो तो काफ़ी हैवी होगा। वो मेरे ख्याल में 20-25 kg का एक सेट होगा, 12 लोगों का, उसमें होते 110 पीसेस। तो शायद मैं वो ख़रीद लूँ एक। मैं काम की चीज़ें लेके जा रही हूँ, क्या कपड़े लेके जाना, कपड़े लेके आना, कपड़े लेके जाना, कपड़े लेके, तो मैं कहती हूँ मैं कोई काम की चीज़ें ले जाऊँ। आज मैंने ये खादी का सूट पहना हुआ है, इस पर ऐसे सीक्वेंस का थोड़ा बहुत काम हुआ है। येलो कलर है, बहुत फैशन में आजकल बहुत इन है। तो आप लोगों ने भी अगर लेना हो तो येलो, ऑरेंज और मस्टर्ड कलर ये बहुत इन है, ये ले लेना। और क्या बताऊँ यार, जब ऐसे कैमरे के सामने नहीं होते तो मैं सोचती हूँ मैं ये पोस्ट करूँगी, वो पोस्ट करूँगी, वो पोस्ट करूँगी, फिर कैमरे के सामने सब कुछ भूल जाते हैं। अच्छा, एक बात बताती हूँ, आज का ये व्लॉग तो होना ही इस पे चाहिए कि मुझसे YouTube की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि YouTube की वजह से अल्लाह ताला ने मुझसे मेरी कज़न को मिलाया। तो मेरी कज़न जिसका नाम सबीहा है, सबीहा और उसकी छोटी बहन आसमा और नजमा। नजमा मुझसे छोटी थी, आसमा मेरी उम्र की थी, और सबीहा थोड़ी सी बड़ी थी। और हम चारों, सबीहा के साथ ज़्यादा मेरा इतना नहीं था, लेकिन खेलना कूदना मेरा ज़्यादा आसमा के साथ। और मैं यकीन करें कि मेरी इस कज़न के घर में मैं जब छोटी थी तो इनकी बड़ी बहन मुझे इंग्लिश में हेल्प किया करती थी। तो मैं इनके घर में, यानी कि स्कूल के बाद 4-5 बजे तक इनके घर रहती थी। फिर मरियम खाला, वो औरत इतनी खूबसूरत मेरी खाला कि अल्लाह ताला ने उसको हुस्न ऐसी दिया था ना, कि वो कहते हैं ना जम जम के हुस्न देना। मेरी खाला को अल्लाह ताला ने इस दुनिया का खूबसूरत तरीन औरत बनाया था, मरियम खाला, जैतून खाला। मेरी ये व्लॉग मैं अपने खालाओं के नाम करती हूँ। तो मेरी एक बड़ी खाला थी जिसका नाम था सिद्रा, और वो मेरी बड़ी खाला जो थी वो खान की दादी थी, और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और फिर खान का जो बाप था मेरा ससुर, वो मेरी अम्मी से 8 साल बड़ा था, यानी कि मेरी अम्मी उसकी खाला लगती थी पर मेरी ससुर से 8 साल छोटी थी। तो मेरी बड़ी खाला इतनी बड़ी थी मेरी अम्मी से, यानी कि माँ बच्चे का फर्क था। वो सिद्रा खाला एक पावरफुल औरत थी, एक ऐसी औरत थी कि जितनी भी खान के बाबा की जायदाद थी ना, तो वो उस औरत ने अपने खावंद के पैसे बचा बचा के ये जायदाद खरीदी थी, जिस जायदाद पे आज दूसरे लोग कह रहे हैं कि हमारी है, हमारी है। सारी जायदाद मेरी खाला और मेरी खाला के खावंद ने बनाया था। और मैं कहती हूँ कि वो ज़बरदस्त औरत थी। और उस ज़माने में खान का जो दादा हुआ करता था, वो उस ज़माने में लैंडलॉर्ड था, उसकी ट्रकें चलती थी और अमीर तरीन इंसान था। ये मेरी बड़ी खाला। फिर उसके बाद मेरी दूसरी खाला,
उसका नाम जैतून था और वो जैतून की तरह मशहूर और पोलाइट और थी। और उसकी शादी एक बहुत बड़े सेठ से हुई थी और उसके खुद के बैंक थे। मेरी अम्मी कहती है कि जब उनके पैसा होता तो वो बिस्तरों के जो बड़े बड़े बक्स होते हैं ना, जिसमें मेरे ख्याल में 30 बिस्तरे आते हैं, उनमें वो पैसे रखते थे। और मेरी भी कहती थी कि जब मैं छोटी थी तो मैं उन पैसों के ऊपर फिरती थी कि वो नीचे दब जाए कि ताकि और पैसे रखे। वो इस तरह की मालदार औरत थी और वो मेरी जैतून खाला थी। फिर उसके बाद मेरी तीसरी खाला मरियम खाला, जो कि मेरी मरियम खाला ऐसी थी कि वो हमारी अपनी सगी, मेरी माँ की सगी बहन नहीं थी, वो मेरी अम्मी की मामू की बेटी थी। लेकिन मेरी नानी अम्मा के घर में बड़ी हुई थी और मेरी अम्मी ने कभी ये नहीं कहा था कि वो हमारी सगी बहन नहीं है। लेकिन उसको अल्लाह ने हुस्न बेतहाशा दिया था और उस हुस्न के बावजूद उसकी माँ की सांस निकली थी कि सजदे में थी। और वो इतनी खूबसूरत औरत थी और इतने बड़े ख़ानदान में उसकी शादी हुई थी, जो कि पेशावर के बहुत नामी गरामी लोग हैं और पेशावर में बहुत मशहूर हैं। उनका नाम लिया जाए तो वो मेरी खाला यानी कि वेल नोन पीपल की बहू बनी थी। और वो ऐसी औरत थी कि मेरी अम्मी कहती थी कि तौबा नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह मुझे माफ़ करे कि फ़रिश्तों से गलती हो सकती है पर मेरी मरियम खाला से नहीं हो सकती। मेरी अम्मी उस पे फ़िदा थी, उससे इश्क करती थी, इतनी मेरी अम्मी उसको प्यार करती थी। और फिर उसके बाद जो थी मेरी खाला ज़ैनब थी। ज़ैनब खाला मेरी अम्मी से 1 साल 1.5 बड़ी होगी। और फिर मेरी अम्मी ज़ारा थी। तो सिद्रा, जैतून, मरियम, ज़ैनब और ज़ारा, ये 5 बहनें हैं। और जो बात मैं शुरू कर रही हूँ, मैं ये शुरू कर रही हूँ कि मेरी इसी मरियम खाला की एक बेटी की शादी मेरे बड़े भाई से हुई है और उसकी ज़िंदगी इतनी छोटी थी, बस बेचारी सालों पहले लिवर कैंसर से वफ़ात पा गई। लेकिन उसके, मैंने आपको याद है एक व्लॉग में पोस्ट किया था कि मेरे एक भतीजे हैं जो कि बहुत वेल डिसिप्लिन है, वो उसी मेरे भाभी की औलाद है, उमैर और मानूर, मैंने आपको कहा था। तो वो जो उसकी जो बहनें थी, अब इस खाला की मेरी 7 बेटियां थी और एक ही बेटा था। और आप यकीन करें कि मैं इनके घर में ज़्यादा जाती थी, क्योंकि मैं और किसी के घर में कभी, मुझे मेमोरी नहीं है कि किसी और रिश्तेदार में मैं के घर में गई। पर मेरी अम्मी इनके घर में मुझे छोड़ा करती थी, क्योंकि मेरी वो खाला बहुत ही फाइज औरत थी और इसकी सारी बेटियां बहुत हाई क्वालिफाइड थी। जो बानो बाजी मुझे इंग्लिश में हेल्प करती थी, उसने पता नहीं MMA किया था कि क्या किया था। और बहुत ही ऐसे माशाल्लाह हयादार और पर्दादार ये मेरी कज़नें थी। बचपन की बातें थी, बचपन में रह गई, मेरी शादी हो गई, 15 साल की उम्र में मैं चली गई। फिर मेरी इनसे ना कोई मुलाकात हुई, ना बातचीत हुई। बस हर इंसान, वो नफ्सा नफ्सी का दौर है, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बिज़ी होता है। लेकिन अक्सर मेरी ख्यालों में ये लोग आया करते थे कि फिर बाबी की वफ़ात के बाद तो बिल्कुल बाबी की वफ़ात नहीं हुई थी, तो कभी 3, 4, 5 साल बाद किसी न किसी से टाकरा हो जाता था। लेकिन बाबी की वफ़ात के बाद तो बस बिल्कुल ख़त्म हो गया सारा कुछ। अब आप यकीन करें कि YouTube पे मुझे सबिया का मैसेज आता है और सबिया कहती है कि मैं मरियम खाला की तुम्हारी बेटी हूँ और तुम्हारी बाबी की सिस्टर हूँ। और मुझे इतना शौक हुआ, और मैं छोड़ो, खान भी इनके घरों में जाया करता था। खान को भी इनसे एक मोहब्बत और थी, क्योंकि मेरी जो सिद्रा खाला थी वो अक्सर अगर डॉक्टर वॉक्टर का काम होता था तो वो मरियम खाला के घर में रहती थी, बजाय इसके कि हमारे घर में रहे। फिर जब अपाहज होगी और उसकी खान की अम्मी ने उसे घर से निकाल दिया, फिर वो हमारे घर में रही। लेकिन जब वो ठीक थी और अपने इक़्तिदार पे थी तो मरियम खाला के घर में ज़्यादा रहा करती थी, अगर गाँव से आती थी डॉक्टर या शादियाँ या कुछ होता था। मैंने फटाफट सबिया के साथ कॉन्टेक्ट किया, उसका नंबर अपने भतीजे से मांगा, उमैर से। और मैंने कांटेक्ट किया और यकीन करो जब मैं उनसे बातें कर रही थी ना, मुझे रोना आ रहा था कि ये मेरी वो कज़न है
जो हम इकट्ठे पिया करते थे, खाया करते थे, खेलते थे। मेरी आदत होती थी कि मैं इनके घर में रात भी रह जाती थी, तो मेरी खाला मरियम बहुत सफाई पसंद औरत थी। वो सफ़ेद सफ़ेद बिस्तरे होते थे, मैं सारा दिन बगैर चप्पलियों के फिरती थी और फिर उसी बेड में आ जाती थी। तो मेरी मरियम खाला मुझे कहती थी, लड़की मैं ना तुझे मारूंगी, तो गंदे पाँव लेके इन बिस्तरों पे आती है। तो वो सारी छोटी छोटी बातें मुझे याद आ गई और मैं इतनी अपने आप को खुशकिस्मत समझने लगी कि एक मेरी कज़न ने मुझे कांटेक्ट किया है और मुझसे मिली है। और मेरा यकीन करे, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी इनसे जाके गले मिल के आऊँ, लेकिन उसने मुझे 3 बार न्यूज़ सुनाए। एक के बानो आपा की वफात हो गई है, सईदा आपा जो बहुत ही प्यारी औरत थी, उसकी वफात हो गई है। फिर उसने कहा कि जो उनका इकलौता भाई था, उसकी बीवी की वफात हो गई है, सॉरी डेथ हो गई है, वफात पा गई है। और फिर मरियम खाला तो मुझे पता था। अब यही मरियम खाला जब फोत हुई थी ना, तो इनके बारे में आपको मैं एक बात बताऊं कि जब ये फोत हो गई, मैं उन दिनों में बहुत सवियर डिप्रेशन में थी और बहुत यंग एज थी मेरी, 20-22 साल की होंगी मैं। तो मैं सवियर डिप्रेशन में थी, तो मैंने ख्वाब देखा था कि मरियम खाला मेरे घर आई है। तो मैं कहती हूँ हाय मेरा घर तो इतना अच्छा नहीं है, तो मरियम खाला आई है, क्योंकि मरियम खाला बहुत साहिब हैसियत लोग थे। तो मैं कहती हूँ अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ इसे बिठाऊंगी। तो मरियम खाला को मैं कहती हूँ आ जाए खाला। तो मरियम खाला आगे से मुझे कहती है नहीं, मैंने वापस जाना है। और मैं दिल में यही कहती हूँ कि ये फोत हुई है और वहां से आई है मेरे घर मेहमान। कहती है ग्रीन से उसके पास जूता था, उस पर बहुत ही प्यारी कढ़ाई हुई थी और बहुत ही अनयूजुअल जूता था, खुस्सा जिसे हम कहते हैं। मुझे आके कहती है कि ये ले लो सबिया, ये मैं तेरे लिए लेके आई हूँ। और ये जो ग्रीन प्याले में दूध था वो इसने मुझे दे दिया कि ये दूध पी लो। और आप यकीन करें, वो ख्वाब के बाद मैंने अपनी अम्मी को ये ख्वाब दिखाया। मेरी अम्मी ने कहा कि ये जन्नत का जूता वो तेरे लिए लेके आई है, देख लेना तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। और आप यकीन करें कि उस ख्वाब के बाद अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया। एक ही साल में 3-4 घर दिए, क्या कुछ नहीं दिया मुझे। मेरा डिप्रेशन ख़त्म हो गया था। और ये तो मरियम खाला हमेशा मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है। जैतून खाला मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है। ज़ैनब खाला को मैंने इतना ज़्यादा नहीं देखा। और ख़ान की दादी तो वाकई मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने बचपन में उनकी बहुत खिदमत की थी। जब ख़ान की माँ ने उसे घर से निकाल दिया था और वो अपाहज थी, उसको डिसेबल थी, उसको स्ट्रोक हुआ था, तो मुझे याद है मैं उसका सारा साफ करती थी, उनको नहलाती थी। उनको मैंने बहुत प्यार दिया था, बहुत ज़्यादा, और उसने मुझे बहुत प्यार दिया था। तो ये खालाएं जो होती है ना, वो कहते हैं ना मासी, मासी का मतलब है कि माँ जैसी। एंड अभी पहुंच आए हैं वापस दरगई से। रास्ते में सारा खालाओं का किस्सा आपको सुनाया। बस अभी फिर अनपैकिंग हो रही है चीज़ें। हर रोज़ ये बॉक्स ले जाती हूँ, ले आती हूँ। अब इससे फिर अनपैक करूँगी सारी चीज़ें। फिर 3-4 दिनों बाद फिर जाएंगे दरगई। बस यही काम है, सारा दिन यही, हर वीक वहाँ यहाँ, वहाँ यहाँ, वहाँ यहाँ। चले मैं इनको अनपैक करती हूँ। रास्ते में थोड़ा सा खाना ले लिया है, वो खाते हैं। और असर की नमाज का वक़्त है, असर की नमाज़ पढ़ती हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।